सर आई हैव कम इन। हाँ दिलवा जी, आपने सारे डॉक्यूमेंट लाए ना? हाँ सर, यस सर, आई एम फुली रेडी। आई हैव कम विद माई डॉक्यूमेंट सर। हाँ तो दिलवा जी, आप कहाँ तक पढ़े हैं? सर मैं कॉम हूँ। आप किस कॉम के हैं दिलवा जी? सर ए बी सी सब बी कॉम। अरे दिलरुबा के बच्चे, बीकाम तो हमारे यहाँ टकलू बॉस भी नहीं है। कैसा हो, क्या कह रहे हो तुम? बिहेव ऑन योर सेल्फ। सर आपने इसे क्यों बुलाया यहाँ पे? यहाँ पे किसी बावर्ची की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसा हो, हेड क्लर्क की जरूरत तो है ना? पर सर, हेड क्लर्क की पोस्ट तो मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ इस ऑफिस में। हाँ लेकिन तुम इनकी बराबर पढ़े लिखे तो नहीं हो ना? दिलरुबा जी, आपको सब्जी बनानी आती है? सब्जी? हाँ सर बिल्कुल सर बिल्कुल। सर उसमें क्या है? सर बैगन को लिया, छोटे छोटे कट छोटा काट लिया, लहसुन छीला, प्याज मिर्चा डाला और उसके बाद कुछ छोक दिया, बस सर सब्जी। बात दिलवा जी, कैसा हो, हेड क्लर्क की नौकरी से इस सब्जी काटने का क्या तात्पर्य है? तुम इस बकवास वाहियात सवाल क्यों पूछ रहे हो इनसे? सर मैं इस गधे को यही समझा रहा हूँ कि नौकरी करना सब्जी और जो है सब्जी काटना सब्जी बनाने से ज्यादा कठिन होता है। नौकरी करना सब्जी काटना सब्जी बनाना नहीं होता है। सर ये मेरी योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं सर। दिलवा जी आप निश्चिंत रहिए, हेड क्लर्क के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। और सर वो पोस्ट तो मुझे मिलनी चाहिए ना? कैसा हो, तुम अभी जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे बैठो, उसके बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। अभी नहीं, अभी दिलवा जी तुम्हारे बॉस हैं। ओ सर, यानी कि मेरा सिलेक्शन सर हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दिलवा जी कल से आप सीनियर क्लर्क की पोस्ट संभाल लीजिएगा और आपके जूनियर के रूप में ये केथव जी बैठेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन। केथव, यू में गो नाउ, अपना काम करो। बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तुमने कोई काम अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, जाओ। ओके सर। यार इस शर्मा के बच्चे को यही आदमी मिला था मेरा बॉस बनने के लिए। दिलवा जी आपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करा दीजिए और आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, किस मुंह से अदा करूं? कोई बात नहीं, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पोस्ट खाली थी तो आपको मिल गई, इसमें कोई खास बात नहीं है। दिलवा जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए और ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। मिस्टर कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी। आ रहा हूँ। कौन है? क्या है बे दिलरुबा, तो यहाँ भी आ गया? ये क्या ये बे लगा रखा है? कोकी जी कहाँ है? क्या 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 मतलब? क्या 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 कर रहे हो? आई सेड कोकी जी कहाँ है? कोकी दूसरे कमरे में होगी, अभी बुलाता हूँ उसको। कोकी, ए कोकी, देखो तुमसे कोई मिलने आया है भाई। नो यू मे गो नाउ। अब तुम जा सकते हो, तुरंत ऑफिस में जाओ, मेरा एसी ऑन करो और पान बनवाओ। पान में कत्था डालो, चूना डालो, तंबाकू डलवाओ और एक गर्मा गर्म चाय बनवाओ मलाई मार के। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, गो टू द ऑफिस, कम ऑन गेट गोइंग। ओके बॉस, जा रहा हूँ। इस साले टकलू शर्मा के बच्चे ने मरवा दिया। केशु को क्या चूतिया बनाए? केशु को चूतिया बनाना बड़ा आसान काम है। हेलो कुकी जी, कहाँ हैं आप? अरे दिलरुबा जी, अरे वाह, कैसे हैं आप? कुकी जी आपको किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? आपकी वजह से मुझे नौकरी मिल गई, वो भी हेड क्लर्क। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुकी जी। आप ना होती तो मैं बॉल को क्या मुंह दिखाता। बॉल मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही थी कि तुम्हें नौकरी कर ही नहीं सकते हो, मैं घर का ही आदमी हूँ, मैं घर में ही काम कर सकता हूँ। दिलरुबा जी मैं तो पहले ही कह रही थी, आपके अंदर बहुत योग्यता है, लोग जबरदस्ती आपको गलत समझते हैं। थैंक यू कुकी जी। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मैंने कहा आपसे बार मुलाकात कर लूँ, आपका चेहरा दिखे बिना तो मुझे मेरा सवेरा ही नहीं होता कुकी जी। अरे दिलरुबा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुकी जी वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। दिलरुबा जी आप चाय पियेंगे? नहीं कुकी जी, चाय तो मैं ऑफिस में ही पीऊंगा। आज ऑफिस में मेरी पहली चाय होगी। ठीक है दिलरुबा जी। बाय बाय कुकी जी। अरे शर्मा फर्म की फाइल कहाँ गई? ओ ये रही फाइल। चलो भाई अब अपनी चेयर पर बैठा जाए। और ये बैठा मैं अपनी चेयर पर। अरे ये तो थर्ड क्लास आदमी की चेयर है, मैं तो फर्स्ट क्लास आदमी हूँ। मिस्टर कुलकर्णी, मेरी चाय कहाँ है? हाँ सर, बस ऑर्डर दे दिया, बस बन रही है। अबे रोक ले, ये बता कि इसके ऊपर कुत्ते की खुजली वाली पाउडर का असर क्यों नहीं हो रहा है? तुमने तो कहा था बहुत दमदार पाउडर है खुजली वाला, मरे हुए कुत्ते से बनाया गया है। कुलकर्णी, मुझे भी समझ में बात नहीं आ रही है। मैंने तो एकदम वैसे दमदार पाउडर कुर्सी पे लगा छिड़का था, मुझे तो आराम से बैठा है। मिस्टर कुलकर्णी, अपना काम स्टार्ट करो, इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं यहाँ पे। ओके सर, मैं काम स्टार्ट करता हूँ। अबे रोक ले, मुझे तो पूरे शरीर में खुजली होने लगी, कहीं ये सीट वही वाली तो नहीं है? अरे रे रे रे, बहुत खुजली हो रही है, रोक ले। अरे रे रे, बहुत खुजला रहा है।
क्या हुआ मिस्टर कुलकर्णी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? व्हाट हैपेंड टू यू मिस्टर कुलकर्णी? कुछ नहीं सर, लगता है फुंसी उसी पैदा हो गई शरीर में, बस खुजला रहा है शरीर सर। ओके, अगर छोटी मोटी खुजली है तो कोई मतलब नहीं, अपना काम स्टार्ट करिए। मिस्टर रोक ले, जल्दी जाओ चाय बनवा के लाओ, तुरंत जाओ, मलाई मरवा देना। ओके सर। सर मैं भी जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। कोई आदमी भी यहाँ काम ठीक से ढंग से करना नहीं चाहता है। चलो तब तक जरा कोकी जी का हाल चाल ले लेता हूँ। कोकी जी, हेलो कोकी जी, मैं यहाँ ऑफिस में एकदम भला चंगा हूँ। बस यहाँ पे कोई आदमी काम करना कुछ चाहता ही नहीं है। जिसको देखो वो खाली मजे से बैठा है, बतिया रहा है। कोकी जल्दी से नमक वाला पानी लाओ। केशव क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? कुछ नहीं कोकी, लगता है किसी ने मेरी सीट पर मजाक में खुजली वाले पाउडर रख दिया, पूरा शरीर खुजला रहा। केशव तुम सही कह रहे हो, शरारत तुमने नहीं की है। नहीं कोकी, क्या मैं अपनी ही सीट पर खुद ही खुजली का पाउडर रख दूंगा? जाओ पिंटू बेटा, जरा सा नमक वाला पानी ले आओ। अत्ता मम्मी दाल आओ। मिस्टर कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी, ये साला फिर आ गया। क्या हुआ कोकी जी, इनको क्या हुआ? देखिए ना दिलरुबा जी, किसी ने इनके मजाक मजाक में सीट के नीचे जो खुजली वाला पाउडर रख दिया और पूरे शरीर पे इनको दाने हो गए। कोकी जी, यू डोंट वरी, यू वेरी डोंट वरी। मैं पूरे ऑफिस में जांच बैठा दूंगा, इंक्वायरी बैठा दूंगा। जिसने भी ये हरकत की है उसको मैं चार्जशीट दूंगा, उसको मैं डिसमिस कर दूंगा। नहीं दुल्लुआ जी, चार्जशीट और एक्शन न लीजिएगा। जिसने भी ये हरकत की होगी उसके भी छोटे बच्चे होंगे, उसकी भी अपनी बीवी होगी, उसकी बीवी और बच्चे भूखे पेट मर जाएंगे। केशु मैं समझ रही हूँ, इसका मतलब ये हरकत तुमने की है। हाँ कोकी, मुझे माफ कर देना। धीरे बोलो कोकी, अगर दुल्लुआ जी सुन लेंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दिलरुबा जी, जिसने भी ये हरकत की है इसको प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं। केशव 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, मैं इनका मरहम पट्टी कर दूंगी। ओके कोकी जी, आप कहती हैं तो मैं उसे माफ करता हूँ। नहीं तो मैं उसे ऐसा सजा देता कि उसको फिर जो है नानी आ जाती।